नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सागर और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में। आज इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं अदानी ग्रुप के सबसे बड़े स्टॉक जो कि निफ्टी में यहाँ पे लिस्टेड होता हुआ दिखाई दिया है, अदानी इंटरप्राइजेस की। और इस स्टॉक में एक बड़ी गिरावट जो है आज के दिन देखने को मिल रही है। तो सबसे बड़ा सवाल ये है कि क्या अदानी ग्रुप के स्टॉक का जो बबल है वो फटता हुआ दिखाई दे रहा है, और क्या अदानी स्टॉक्स जो है अब यहाँ पे एक बड़ी गिरावट के लिए तैयार होते हुए दिखाई दे रहे हैं, या फिर ये गिरावट एक मौका है नीचे की तरफ जो कि खत्म हो जाएगा कुछ दिन में और फिर से एक तेजी इस स्टॉक में आती हुई दिखाई देगी। सबसे पहले अगर हम स्टॉक की बात करें आज के दिन, आप देख सकते हैं 3642 पे स्टॉक बंद होता हुआ दिखाई दिया। लगभग 6% की बड़ी गिरावट यहाँ पे आज के दिन देखने को मिली। पिछले 2-3 दिनों से ही कहीं ना कहीं स्टॉक थोड़ा वीक होता हुआ दिखाई दे रहा है, और तेज गिरावट जो है यहाँ पे आपको एक दिन के बाद दिन पे दिन आपको बनती हुई दिखाई दे रही है। आज की अगर दिन की भी रेंज की बात करें तो 3617 दिन की लोएस्ट रेंज और 3848 रुपए जो थी वो आज दिन की हाईएस्ट रेंज बनती हुई दिखाई दी। कुछ ही दिन पहले यहाँ पे 2-3 दिन पहले यहाँ पे 4190 का नया 52 वीक हाई लगता हुआ दिखाई दिया, और उसके बाद से स्टॉक पे कहने का एक बड़ा करेक्शन आता हुआ दिखाई दिया। आज के दिन के वॉल्यूम की बात करें तो 30,36,000 शेयरों के वॉल्यूम यहाँ पे देखने को मिले, जो कि एवरेज वॉल्यूम से कहीं ना कहीं अच्छे खासे ज्यादा है यहाँ पे देखने मिल रहा है। यानी कि एक हैवी सेलिंग जो है कहीं ना कहीं यहाँ पे देखने मिली, कुछ लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए और बहुत इंपॉर्टेंट लेवल जो है चार्ट पे कहीं ना कहीं टूटते हुए दिखाई दे रहे हैं, जिसके बारे में हम बात करेंगे वीडियो में। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पे स्टॉक के ओवरव्यू की और समझे कि स्टॉक का किस तरीके का यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है सारी चीजें, ईपीएस जो है ऑलमोस्ट 10.73 की है। कंपनी की जो कमाई है 10 रुपए 73 पैसे की ईपीएस है यहाँ पे, अर्निंग पर शेयर। और प्राइस टू अर्निंग अगर स्टॉक प्राइस के हिसाब से देख रहे हैं तो 340 की पी रेशियो पे स्टॉक आपको मिल रहा है। यानी कि अगर कंपनी 1 रुपए कमा रही है उसके बदले आप 340 रुपए दे रहे हैं, तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि कितनी हाई रिच वैल्यूएशन पे स्टॉक ट्रेड होता हुआ दिख रहा है, वो भी आज की गिरावट के बाद। अदरवाइज इसका पी रेशियो 350 360 से भी ऊपर था अगर इसको आप यहाँ पे देखेंगे तो। प्राइस टू बुक रेशियो की बात करें तो 15.5 के आसपास का प्राइस टू बुक है, जो कि बहुत ही हाई रेंज पे आता है। लगभग 236 रुपए इसकी बुक वैल्यू है। यहाँ मार्केट कैप की अगर हम बात करें 4,15,000 करोड़ की मार्केट कैप, तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा मार्केट कैप जो है वो इस कंपनी का बनता हुआ दिखाई दे रहा है। एवरेज वॉल्यूम अगर आप देख रहे हैं इस स्टॉक की 18,23,000 शेयरों का एवरेज वॉल्यूम है, जो कि आज के दिन 30 लाख शेयरों का वॉल्यूम हुआ। यानी कहीं ना कहीं आज के दिन एवरेज वॉल्यूम से भी ज्यादा वॉल्यूम यहाँ पे चलता हुआ दिखाई दे रहा है। चार्ट पे अगर हम देखें इस स्टॉक को तो आप यहाँ पे देख सकते हैं चार्ट पे किस तरीके से पिछले 3 दिन में एक के बाद एक सेलिंग यहाँ पे बढ़ती हुई दिख रही है। 21 दिसंबर को यहाँ पे 52 वीक हाई लगा था, ओपनिंग के साथ ही यहाँ पे 4190 का इस स्टॉक ने हाई लगाया था। और पिछले 3 दिन में ये स्टॉक टूट के लगभग लगभग आपको 38 या 3642 लेवल पे देखने को मिल रहा है। इस स्टॉक ने पिछले 1-1.5 महीने तक इस एक रेंज में कामकाज किया। लगभग लगभग जो ऊपरी रेंज थी वो थी लगभग 4080 की, और नीचे की रेंज थी लगभग 3825 रुपए की, यानी 200-250 की रेंज में ही ये स्टॉक कामकाज कर रहा था। 19 दिसंबर के दिन यहाँ पे एक ब्रेकआउट के संकेत दिखे। 20 दिसंबर के दिन स्टॉक ब्रेकआउट के दे के ऊपर क्लोज हुआ, तो जहां ये डेफिनेटली कंफर्मेशन लग रही थी कि स्टॉक अब अच्छी तेजी के लिए तैयार होता हुआ दिखाई दे रहा है। क्योंकि इस स्टॉक का अगर आप पुराना ट्रेंड देखेंगे, जब कभी भी इस स्टॉक ने अपने पुराने हाईज को काटा है और उसके बाद इस स्टॉक ने जो रैली चालू की वो बहुत ही शानदार और बहुत ही लंबी चलती हुई दिखाई दी है। तो ये स्टॉक में बिल्कुल उसी तरीके का पैटर्न बनता हुआ कहीं ना कहीं यहाँ पे दिख रहा था, जो कि इस बार फेल होता हुआ दिखाई दिया। ऐसा लगा कि ये स्टॉक अब 4500 से 5000 की रैली के लिए तैयार होता हुआ दिख रहा है, लेकिन यहाँ पे आपको देखने मिला कि 21 दिसंबर के बाद एक फॉल्स ब्रेकआउट होता हुआ दिखाई दिया, स्टॉक नीचे आया। लेकिन सबसे बड़ी चीज ये देखने मिली आज के दिन, जो कि एक सपोर्ट लेवल था 3825 का, जिसके नीचे स्टॉक की ओपनिंग देखने मिला, और उसका दिन भर कंसिस्टेंट सेलिंग जो थी वो यहाँ पे होती हुई दिखाई दे। बहुत से लोगों के स्टॉप लॉस ट्रिगर हुए जिन्होंने ऊपरी लेवल पे पोजीशन बनाई होगी, उनकी भी पोजीशन जो है वो यहाँ फाइनली कटती हुई दिखाई दी, क्योंकि स्टॉक में जो मूव है बहुत बड़ा होता हुआ दिख रहा है। रिटर्न की अगर हम बात करें तो निचले लेवल से पिछले 1-2 सालों में मल्टी बैगर रिटर्न देखने को मिले, 20-30 गुना स्टॉक हो चुका है। तो कोई भी इतने ऊपर लेवल पे रिस्क को कंट्रोल नहीं कर सकता कि किस तरीके से इस स्टॉक को ट्रेड किया जाए। लॉन्ग करने वाले या शॉर्ट करने वाले दोनों ही टाइप के जो लोग हैं, आज खासकर ये स्टॉक फ्यूचर में भी है, तो दोनों ही टाइप के लोग जो है कहीं ना कहीं इसमें फंसते हुए दिखाई देते हैं। तो यहाँ पे अब सबसे बड़ा सवाल है, क्या अदानी का जो स्टॉक है अदानी एंटरप्राइजेस का, उसका बबल फुटता हुआ दिखाई दे रहा है? क्या यहाँ से रैली ओवर हो गई और अब जिस तरीके से टेस्ला और दुनिया भर के बड़े बड़े स्टॉक्स की हालत टूटती हुई दिखाई दे रही है बड़े बबल के बाद, तो क्या वही हालत अदानी के स्टॉक का होगा? तो दोस्तों यहाँ पे सबसे बड़ा अगला जो सपोर्ट है, जिस तरीके से 3825 का लेवल टूटा तो आज यहाँ 5-6% स्टॉक टूटता हुआ दिखाई दिया।
अगला सपोर्ट आपके सामने देखने मिल रहा है जो है लगभग 3250 की रेंज में। तो क्या अब देखना होगा कि ये स्टॉक सोमवार को भी और गिरता है, ये 3250 की रेंज में आता है, और अगर ये लेवल टूट जाता है 3250 का, तो यहाँ पे एक कंफर्मेशन पहली आती हुई दिखाई देगी कि जी हाँ, इसका यहाँ पे शायद पहला जो है नेगेटिव साइन जो है गिरावट का, वो अब यहाँ पे आता हुआ दिखाई देगा। अदरवाइज जब तक ये स्टॉक अभी बना है तो स्ट्रक्चर तो अभी इसका पॉजिटिव है, चार्ट पे बहुत बड़े कोई ब्रेकडाउन नहीं है, लेकिन हाँ डेफिनेटली ऊपरी लेवल से 10-12% स्टॉक अभी रिसेंटली 2-3 दिनों में टूटा है, तो डेफिनेटली बहुत बड़ा इंपैक्ट इसका पड़ता हुआ दिखाई दे रहा है। यहाँ पे जब तक ये स्टॉक वापस 4150 के लेवल को पार नहीं करता, तब तक यहाँ पे पॉजिटिव मोमेंटम नहीं बनेगा। अब देखना होगा क्या स्टॉक यहाँ पे गिरावट के बाद फिर से एक रिवर्सल लेता है, क्योंकि हमने देखा है पिछले भी कि जब इतनी बड़ी तेजी होती है तो एक आध थोड़े बड़े करेक्शन आते हैं। यहाँ पे भी देखने मिला था लगभग सितंबर के आसपास की स्टॉक ने लगभग 3800-3900 तक के लेवल बनाए थे, और उसके बाद स्टॉक 31-3200 तक टूटता हुआ दिखाई दिया। तो तब भी ऐसा लग रहा था कि शायद इसकी रैली ओवर हो गई। उसके बाद स्टॉक ने कुछ दिन कंसोलिडेशन करके ऊपर की तरफ ब्रेकआउट दिया था। तो यहाँ पे ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि अगर ये स्टॉक यहाँ पे कंसोलिडेट करता है और उसके बाद फिर से मार्केट में रिकवरी आता है, जो स्टॉक ब्रेकआउट देता है 4150 4190 जो इसके हाई लेवल है, वो अगर फिर से कटते हैं, डेफिनेटली स्टॉक 4500 से 5000 की रेंज में जाने के लिए फिर भविष्य में तैयार होता हुआ दिखाई देगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे एक चीज आप लोगों को ध्यान में रखनी चाहिए कि स्ट्रिक्ट स्टॉप लॉस के साथ ही इस स्टॉक को ट्रेड करना चाहिए। इन्वेस्टमेंट के लिए इसमें फिलहाल तो कोई भी रिकमेंडेशन हमारी तरफ से नहीं है। आप कभी भी स्टॉक में ट्रेड करें तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से जरूर सलाह लें। यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ एक एनालिसिस है जो कि यहाँ पे चार्ट में देखने को मिल रही है, उसके बारे में हम यहाँ पे बात करते हुए दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों उम्मीद करता हूँ वीडियो जो है आपको पसंद आई होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो लाइक करें, शेयर करें, चैनल नहीं किया सब्सक्राइब, चैनल सब्सक्राइब जरूर करें। मैं आपसे मिलता हूं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक यू।